नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। शेयर में रहेंगे आपके साथ और मार्केट के लिए एक बहुत ही ख़राब दिन। और आज लिटरली ऐसा लग रहा था कि खून के आंसू रो रहे हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के, तो क्या ही बात करें। अनलेस आपको शॉर्ट करना आता है इस मार्केट में और शॉर्ट से आप पैसा बना सकते हैं, मार्केट ने आज किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। क्या अच्छा क्या ख़राब, कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लीजिए। मिड कैप इंडेक्स 3% ज़्यादा नीचे था, स्मॉल कैप तो एक टाइम में 4% नीचे था। ऐसी मार्केट में आई एम श्योर आपके काफ़ी सवाल होंगे, कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन पहले श्रेया से जानते हैं कि आज मार्केट का टेक्सचर रहा कैसे। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बहुत खराब टेक्सचर, जैसा कि आपने कहा, खून के आंसू रुलाया है बाजार ने। और लगातार ये पांचवा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार में भारी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। 10 लाख करोड़ सफा चटों के आज के सत्र में। इनफैक्ट बाजार क्लोजिंग क्या बात करूं मैं, 309 अंकों की गिरावट, 23,071 के लेवल पर क्लोज हुआ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए आप, 577 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, यहाँ पे 49,403 की क्लोजिंग दिखाई है। और इंट्राडे में निफ्टी 23,000 के नीचे फिसला हुआ। निचला स्तर देखिए आप, इसका 22,946 का है, 86 का है। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पेन। अब मिड कैप में देखिएगा 3% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पे देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप भी देखिए 3%, स्मॉल कैप यहाँ तो 4.25% तक गिर गया। तो इस तरीके से बाजार रहा और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग रही। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो ग्रीन पे बंद हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो रियल्टी सेक्टर में सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता दिखा आज, 3.5% के करीब। कुछ स्टॉक्स इक्का दुक्का जहाँ पे थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, अडानी एंटरप्राइजेस, न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक। ग्रासिम नतीजे इसके वाउने थे, ब्रोकरेजेस बुलिश थे। शुरुआत से इसमें तेजी रही और ये हरे निशान पर ही क्लोज हुआ है, 0.25% की तेजी। ट्रेंड और भारतीय एयरटेल में भी आज पोटेंशियल दिखा है, ये भी ग्रीन पर क्लोज हुआ। लेकिन सारे स्टॉक्स में गिरावट, कुछ जैसे लूजर्स में शामिल है आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, श्रीराम फाइनेंशियल, कोल इंडिया, बीईएल जैसे स्टॉक्स जहाँ पे ज़्यादा पेन दिखा है। लेकिन सर अब करना क्या चाहिए, पूजा पाठ हवन? खैर वो तो खैर हंसी मजाक की बात है। पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाह रहा था, क्योंकि जी। मुझे कई बार पूछा है एक ही सवाल कि मैं आज नायका पे पॉजिटिव क्यों था जबकि स्टॉक अभी भी इतना महंगा है। रोहित पूछ रहे थे कि रोहित जी, मैं इसलिए कहा था ग्रीन क्योंकि नंबर्स अच्छे थे और प्रॉफिट जब मेकिंग कंपनी है ये। और सुबह एक बार के लिए चला था स्टॉक, ऐसा नहीं है। और इतनी वीक मार्केट में भी सिर्फ 1.5% गिरा स्टॉक। उस हिसाब से बिल्कुल वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, लेकिन आप देखिए एक तरफ स्विगी है जो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसके हिसाब से एटलीस्ट यहाँ प्रॉफिट मेकिंग था इसके लिए। चलिए खैर, देखिए श्रेया, क्या करना है इस मार्केट में। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए। ट्रेंड इस समय सेल ऑन रैली का है और आज तो सुबह सुबह मैंने एक चीज़ कही थी कि आज जहाँ खुले वहीं बेचिए, क्योंकि मार्केट में रैली टिकने वाली नहीं है। नहीं है। और 300 पॉइंट मार्केट ने आज आपको दिए हैं इंट्राडे में। अगर आपने नहीं बनाए वो, तो वो आपकी गलती है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ ये, क्योंकि अब आप एक चीज़ पे अटक जाएंगे कि नहीं 4 दिन पहले कुछ और व्यू था, 4 दिन पहले कुछ और व्यू था, क्योंकि मार्केट उस तरीके का था। मार्केट ने अपना रंग बदला तो हमको अपना रंग बदलना पड़ा। बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यू है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं आपको, मैं अभी भी कह रहा हूं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक अगर अच्छे वैल्यूएशन में मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप ऐड करिए, उनको आप बाय करिए। खराब क्वालिटी के स्टॉक्स में आप अभी भी निकल जाइए, जहां मैनेजमेंट क्वालिटी में हल्का भी डाउट हो उसमें अभी भी निकल जाइए। अगेन मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, मैंने 400 रुपये पे बात कही थी कि स्विगी में से अभी भी निकल जाइए। जितना प्रॉफिट बनाया है 390 पे उतना ही ले लीजिए, या फिर थोड़ा लॉस के साथ निकलिए। अगर आपने नहीं सुना होता तो आज 330 पर आ गए, वहाँ से 70 रुपये गिर गए, है ना। और वहाँ से मतलब 70 रुपये कितना होता है, 16-17% हो जाता है वहाँ से। तब मैंने 20 से 40% की डिक्लाइन कही थी वहाँ से। तो बहुत लोगों ने कहा था कि आप अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं। क्या खुंदक निकाल रहे हो, निकल गया ना 20% वहाँ से स्टॉक नीचे। तो इसके लिए ये मेरा एक व्यू था और इस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहें जिस तरीके के स्टॉक्स ले रहे हैं उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। सर। इनफैक्ट देखिए आशुतोष जी भी वही पूछ रहे हैं, सवाल काफी ज्यादा है। स्विगी पे 560 की खरीदे, अब क्या करें, तो अभी भी बेच और निकले। 560 बहुत हाई साइड की खरीदे नहीं। देखिए, अब काफी ये ज्यादा दिक्कत नुकसान। है, ये दिक्कत है। 560 पे आपने लिया, चलिए ठीक है। एक तो बहुत महंगा ले लिया आपने, ठीक है। हमने तो 390 पे आईपीओ पे कहा था लेने को, और उसके बाद 550 से एक व्यू भी लिया था कि प्रॉफिट बुकिंग करिए। प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब अगर आपने ले लिया 560 पर, अरे कुछ तो स्टॉप लॉस लगाइए 500 पे, 480 पे। अब तो ये होप ट्रेड बन गई है आपकी। आपका पैसा बहुत टाइम तक अनफॉर्चुनेटली नहीं आएगा, अनफॉर्चुनेटली। और मेरी अभी भी राय यही होगी, और ये बहुत जल्दी भागने वाले भी नहीं है स्टॉक्स, कि जैसे ही मौका मिले ना, एक कड़वा घूंट पीकर जितना लॉस हो रहा है उतना लॉस लेकर निकले। ये मेरा व्यू होगा। बाकी अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछेगा आप। लेकिन HDFC बैंक पर क्या व्यू है, 2008 जैसा लगने लगा है, ये 2-3 सवाल हैं। देखिए 2008 तो नहीं है अभी भी, ये 2008 में तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था
ये वो क्राइसिस नहीं है, इस चीज़ को समझिए आप। ये एक मार्केट एक ओवर एक्सटेंडेड टेरिटरी से थोड़ा करेक्ट हो रहा है इसमें, और 2008 में फ़र्क है। HDFC बैंक में क्या करना था कि जब तक FIs बेचते जाएंगे ना, प्रॉब्लम ये है कि लार्ज कैप चलने को तैयार नहीं है, और HDFC बैंक जैसा शेयर चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक ये रेट कट जब तक ये होगा तब तक थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। अच्छा, एक और सवाल है कि सर बजट इतना अच्छा था, निर्मला मैम ने अपना रुख बदला, RBI ने भी रेट कट किया, ये दुख काहे कब ख़त्म होगा, ये राकेश जी पूछ रहे हैं। राकेश मसान जी, करा लोगे सर, दुख हाँ, काहे खत्म नहीं होता। दुख काहे ख़त्म नहीं होता। देखिए, आई अग्री विद यू, और सच बताऊँ ना, मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो RBI और FM ने मिलकर किया है उसके बाद मार्केट चलेगा, ये मेरा व्यू था। लेकिन मैं सरप्राइज हूँ, अब मार्केट का काम है हमें सरप्राइज करना, जो है वो है, रिस्पेक्ट करिए उसको। बिल्कुल सर, आप ही का नहीं, मतलब जितने भी एनालिस्ट से मेरी बात हो रही थी, एक तबका, बड़ा तबका मार्केट एक्सपर्ट का जो ये मान के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ। RBI रेट पॉलिसी, दिल्ली इलेक्शन, पता नहीं बाजार ने क्या भापते हैं। देखिए जो मार्केट अगर अच्छी खबर पे ना चले ना, इसका मतलब वो गिरने को तैयार है। आई थिंक जब ये मार्केट नहीं चला था ना, तभी क्लियर हो गया था कि शायद अभी गिरने वाला है, और उसके बाद आई थिंक कल जिस तरीके से गिरे और आज गिरे, ये बात क्लियर हो गई। 1100-1200 से मैंने लिया हुआ, क्या करें, बने रहें सर, बिल्कुल बने रहें। देखिए इतनी वीक मार्केट में भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, इससे ज़्यादा बड़ा साइन क्या होगा आपके लिए। बिल्कुल। कुछ इंस्टाग्राम के सवाल आते हैं, निफ्टी के 10 लॉट ले रखा है कुंजू ने 23,700 की। 23,700 की कॉल ले रखी है। निफ्टी अब वो मेंशन नहीं किया उन्होंने, 10 लॉट्स एट 23,700। भूल जाइए, ज़ीरो हो जाएगा वो। सॉरी, आपने अगर लॉस बुक नहीं किया तो ज़ीरो हो जाएगा वो। निफ्टी के 500 पॉइंट का क्या हुआ कुणाल जी? कुणाल जी, निफ्टी में 1000 पॉइंट आए थे वैसे। पता है क्या है, देखिए ट्रोलिंग करनी है करिए, अपनी अलग बात है, लेकिन 22,800 से जो व्यू लिया था, 22,800 से 1000 पॉइंट आए निफ्टी में, 23,800। ठीक है, अब एग्जैक्ट आप पिन पॉइंट करेंगे कि वहाँ से भी और 500 पॉइंट मिलेंगे। हाँ, 23,800 पर मेरा एक व्यू ये था कि थोड़ा सा पेंडिंग और बाकी है, 24,000 और 24,500 तक के और टारगेट थे, वो नहीं आए। लेकिन 22,800 से 23,800 तक की पूरी रैली पे मैंने एक व्यू लिया था कि ये काउंटर ट्रेंड रैली है, जहाँ खत्म होगी वहाँ से वापस रिस्क आएगा, और 23,550 के नीचे अगर आप फिसलें, 3-4 दिन तक मैंने ये बात बोली कि 23,550 के नीचे अगर फिसलें तो निकल जाएं उस लॉन्ग पोजीशन से। अगर आप नहीं निकले उस लॉन्ग पोजीशन में से मार्केट के मैसेज के बाद भी, तो आई एम सॉरी टू से, मैं एकदम हर चीज़ हैंड होल्ड नहीं करा सकता हूँ मैं। और प्लस देखिए, ऐसा है कि हमारा भी व्यू होता है, और हमारा भी व्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर रुकता है, और उसलिए वो बात हुई थी 23,550 की। 23,550 के बाद भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन में बने रहे हैं तो सॉरी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला था 23,550 टूटते ही कि आप लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है सर, कुछ अब एक्स के सवाल भी लेते हैं। गगन शर्मा जी पूछ रहे हैं, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट, स्टॉक पिकिंग और फ्लेक्सी कैप फंड्स और ETFs? ओह, देखिए इस समय तो क्या ही कर लें आप। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं ना तो ये सब कर सकते हैं आप, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ जो आपको करनी होगी, हर 15 दिन के बाद स्टॉक प्राइस देखना, अपने पोर्टफोलियो का प्राइस देखना, वो बंद करना पड़ेगा। अगर आप वो कर सकते हैं तो करिए ये सब, वरना आप भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। वारी में क्या करना है सर, वारी में वो डांस प्ले करिए, वारी वारी जाऊँ मैं। अब जब बाकी इतने अच्छे स्टॉक्स ही नहीं चल रहे तो वारी क्या कर लेगा। तो वैसे भी वारी पे तो मैं काफ़ी समय से व्यू लेके चल रहा था कि बहुत महंगा स्टॉक है, थोड़ा सा अवॉइड करिए इसको। तो ये मेरा व्यू होगा वारी पर। ठीक है सर, और कुछ एक्स के सवाल लेते हैं। श्वेता पंच नागम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ये पूछ रहे हैं कि काइंडली अपडेट द व्यूज ऑन केन्स टेक्नोलॉजी, आई हैव इन्वेस्टेड एट 5,300। देखिए, केन्स टेक्नोलॉजी अगेन उस प्रोफाइल का स्टॉक है जो आपने बहुत महंगा ले लिया, और जो आपने फैंसी नैरेटिव के नाम पे ले लिया। ठीक है, ये EMS स्पेस में काफ़ी दम था, काफ़ी पोटेंशियल था, लेकिन आप किस प्राइस पर स्टॉक ले रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये मैटर करता है। अब जैसे जिन्होंने 50 रुपये पर ट्रेंड ले लिया, उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको है जिन्होंने 8,000 पर ट्रेंड ले लिया। तो इसके लिए अगेन प्राइसिंग मैटर्स। और अब तो मैं यही कहूँगा कि रैली में से निकलें, और इससे ज़्यादा क्या ही बोलेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल तो ये सलाह CNBC से आवाज़ देखिए, और क्या। कुछ और सवाल है सर। प्रोटीन ई गवर्नमेंट शेयर लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा?
ये पूछ रहे हैं देखिए प्रोटीन पे मैं कोई व्यू नहीं रखता हूँ दीपेश, क्योंकि ना ही फेयर होगा कि मैं इस पे कुछ बात करूँ। तो इसके लिए महेश पूछ रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपका व्यू देना। महेश जी देखिए केमिकल स्टॉक्स में एक रैली बनी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। रोहित पूछ रहे हैं कि हाउ टू बाय एनएससी स्टॉक इन अनलिस्टेड मार्केट। रोहित जी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, आप काफ़ी ब्रोकर्स हैं, लेकिन उसमें ना क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है। एक्चुअली आप अगर चाहें कि 5-6 शेयर मिल जाए वो नहीं होता है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा आपको एक ब्रोकर से बात करनी होगी, मिल जाएगा। गूगल करिए अनलिस्टेड शेयर्स, 2-3 प्लेटफॉर्म्स वो भी ट्रेड कराते हैं उसको। बाकी मेरे पास है एनएससी अनलिस्टेड मार्केट में और काफ़ी समय से है, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है इसके लिए। दर्शन निगम जी कह रहे हैं सर 27272, बिल्कुल दर्शन जी, आप और मैं दोनों यहीं पर हैं। 27272 भी आएगा, थोड़ा टाइम लगा रहा है लेकिन आएगा, और जिस दिन आएगा ना उस दिन वहाँ रुकेगा नहीं, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलिए ठीक है। वैसे रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है और इस पे व्यू नहीं, लेकिन खान जी कह रहे हैं माय गुरु अनुज सर रिलायंस में क्या करूं, 1400 की खरीद है इनकी, 1200 के आसपास कारोबार कर रहा है रिलायंस, है ना, 1234 पे कारोबार कर रहा है, 1.5% टूट के, क्या करना चाहिए रिलायंस में? अच्छा आपने मेरी तरफ से जवाब दे दिया कि हमारी पेरेंट कंपनी है, तो इसके लिए मैं क्या ही जवाब दूँ इस पर। और वैसे भी इन्होंने 1400 में बाय किया हुआ है ना, तो 1400 में अगर आपने बाय किया हुआ है रिलायंस, तो देखिए थोड़ी तो आप पेन में होंगे इस समय। मेरा ये मानना है कि रिलायंस जैसे स्टॉक्स में ना आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, थोड़ा लीप ऑफ फेथ रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कभी आपका पैसा डुबोया नहीं है। तो ये मेरा एक व्यू होगा। शुड आई बाय बजाज ऑटो एट करंट प्राइस? बिल्कुल नहीं डोयल जी, मेरे ख्याल से बजाज ऑटो पर एनालिस्ट से ज़्यादा उनकी मैनेजमेंट बुलिश है, और मुझे कभी भी ऐसे स्टॉक से कभी पसंद नहीं है। अनुज सर को सुनते हो, वो कभी लॉस में नहीं होते हैं। मिड कैप में 6 महीने पहले बोल दिया था बुक कर लीजिए। अनुज सर का बिग फैन हूँ मैं, गौरव जी बोल रहे हैं। देखिए बहुत सही इन्होंने ऑब्जर्व किया और देखिए सुना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो गौरव जी ने बात कही है ना, क्योंकि क्या होता है ना, ये चीज़ें मैं तो तब कॉशियस हो गया था मिड कैप और स्मॉल कैप में, जब लोग रोज आके दिन के 10 स्टॉक बताते थे। मैं तो किसी आईपीओ पे आज तक, किसी आईपीओ पर मैंने आज तक लोगों को फंसाया नहीं है, एक भी आईपीओ में मैंने लोगों को फंसाया नहीं है। आप देख लीजिए पिछले 6 महीने में दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर किस किस तरीके से आईपीओ की बात हुई है, और उनके आज के रेट देख लीजिए आप। एक भी आईपीओ बता दीजिए मुझे जो अब आपको पैसा बना के दे रहा हो। तो मैं तो खैर काफ़ी टाइम से, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, थैंक यू, वैसे पहली बार फिर से बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छी बात कही गौरव जी, क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो रिटेल मुझे देखकर एक्शन ले रहा है ना, उसका मेरे ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है। मैं वो ट्रस्ट ना तोड़ूँ। गलतियाँ मुझसे भी होंगी, ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होंगी जी। मैं जानबूझ के किसी को नहीं फंसाऊंगा, जो कई जगह होता है। मैं जानबूझ के नहीं फंसाऊंगा किसी को। मैं अगर मेरी कोई कॉल गलत भी होगी मैं एक्सेप्ट करूँगा, और कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपका पैसा बचे और आपका पैसा बने, ये मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। कुछ एक्स के और सवाल लेते हैं सर। यूट्यूब जावेद पे नहीं है क्या सवाल? मुझे सर बहुत कंप्लेंट्स आते हैं कि आप इंस्टा और X से। यूट्यूब पे ही लेते हैं, एक्स से लेती नहीं हैं आप क्वेश्चंस, तो यहाँ पे भी हमारे साथ दर्शक जुड़ते रहते हैं। जावेद आमीन जी पूछ रहे हैं कमेंट्स इंडिया में क्या करें, बाइंग प्राइस इनकी 2850 की है। 2850 के कमेंट्स की मैं एक बार स्टॉक देख लेता हूँ। कमेंट्स का 2.5% 2836 पर है अभी। हाँ देखिए मेरे ख्याल से इसको थोड़ा टाइम दीजिए, और एक करीब करीब 2500 के आसपास का एक थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के रखिए सिस्टम में। काफ़ी गिर चुका है ये स्टॉक, और ये मेरा मानना है कि अगर बजट के आसपास के लोज बचा लिए इसने तो रैली आ सकती है। अब ना इस मार्केट में बजट से पहले जो रैली शुरू हुई थी, वहाँ के जो लोज है ना वो सैक्रोसैंक्ट होंगे। वहाँ पे जो भी स्टॉक्स वो लोज तोड़ रहे हैं उनमें से निकलने की क्लियर कट एक साइन होंगे, और जो सितंबर के हाईस क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पर एक बाइंग की सलाह होगी। ये मेरा एक व्यू रहेगा इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर। सर मेटल सेक्टर से भी काफी सवाल दूर रहे हैं अभी श्रेया, अभी दूर रहे मेटल्स से। मेटल्स में बहुत कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोलते हैं। चाइना उसके बाद रिटेलिएशन की बात करता है। मेटल्स वैसे भी कोर पोर्टफोलियो सेक्टर है ही नहीं, ये एक ट्रेडिंग सेक्टर है, जिसको उसी तरीके से अप्रोच करिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ा सा ना इस समय आप थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा बचकर रहें, तभी बेटर रहेगा आपका। Anuj sir, I have already booked profit in the first 6 months of this financial year. I am lost. Should I do the tax harvesting? बहुत शानदार आइडिया राजीव जी, बिल्कुल करिए। अगर आपको वही स्टॉक्स में रहना भी है ना, एक बार लॉस बुक करके अपने फाइनेंशियल जो आपने जो प्रॉफिट बनाए हैं उनको ऑफसेट कर दीजिए, उस पर दोबारा ले लीजिए वही स्टॉक का, अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छे स्टॉक हैं। बिल्कुल, ये तो हमेशा करना चाहिए। ये तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मार्च में एक बार जरूर देख लें कि आपने अब तक कितना कैपिटल गेंस बनाया है,
उसके बाद देखें कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप कैपिटल लॉस में, उनको तुरंत बुक करिए कैपिटल लॉस को, और अगर आप रहना भी चाहते हैं वापस ले लीजिए। उससे होगा क्या कि आपका एटलीस्ट उस फाइनेंशियल ईयर का उतना जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाद आपको वापस लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में आने के लिए थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बट वो तो एक रिस्क, वो तो आपको एक ट्रेड ऑफ है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा करना चाहिए, कभी इसमें कोई गलती भी नहीं है, बिल्कुल करिए, सोचिए भी मत। ये तो फिलहाल रणनीति। और एक सवाल स्वीटी किशोर जी पूछ रही हैं, हाय अनुज सर, कह रही हैं कि वीकली सपोर्ट पे जो स्टॉक्स हैं उन्हें बाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखिए इस मार्केट में ना दिक्कत क्या है ना, जब बाय में पैसा नहीं बन रहा तो जल्दबाजी क्यों करनी है आपको। हम अज्यूमिंग कि आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने वीकली चार्ट्स की बात की है, सपोर्ट की बात की है। छोड़ दीजिए ना, इस समय पैसा सेल ऑन रैली पर बन रहा है, उस पर फोकस करिए, वहां से पैसा बनाइए। जब बाय का टाइम आएगा तो बाय की बात करेंगे। सेल एंड रैली की रैली पर पैसा बन रहा है। चलिए अब श्रेय काम करते हैं, इस शो को वाइंड अप करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी आभार इस आदात में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए, और जिनके भी सवाल रह गए होंगे वो कल हम लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मार्केट का पंचनामा, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।